अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसी ज़बरदस्त और मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ कि इसे एक बार बना लेंगे तो बार बार बनाने को दिल चाहेगा। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे किचन में बना है बीफ हलीम, जिसकी बहुत ही मज़ेदार सी इजी सी आसान सी रेसिपी शेयर करूँगी। तो हमारी जो मज़ेदार सी हलीम है यहाँ पे ये तैयार हो चुकी थी और इसको हम गार्निश कर रहे थे प्याज से, जो क्रिस्पी क्रिस्पी फ्राई करेंगे। और इसमें हरी मिर्ची और थोड़ा धनिया भी ऐड करेंगे ताकि कलरफुल मज़ेदार सी चटपटी सी इसकी लुक आए। और इस पर हमने गार्निश किया था बारीक अदरक, चाट मसाला और थोड़ा लेमन। तो इस तरह ये मज़ेदार सी हलीम हमने तैयार कर ली थी। देखें कितनी मज़ेदार लग रही है और कितनी कलरफुल। इसका कलर कितना अच्छा है। इसका कलर बिल्कुल भी गरम मसाले या काली मिर्च से काला नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए सबसे पहले हमने 1 कप गंदम को भिगो लिया था। इसको तकरीबन 4 से 6 घंटे हो गए भिगोए हुए। और यहाँ पे हमने दालों को भिगोया था। चने की दाल 1 कप शामिल है, 1 कप माश की दाल शामिल है, 1 कप चावल शामिल है, एक कप इसमें मसूर की दाल शामिल की थी लाल। आप चाहें तो मूंग की कर लें, मूंग की शामिल नहीं की थी। और इसके अलावा इसमें शामिल हम करेंगे 2 से 3 प्याज हैं, जिनको हमने बारीक स्लाइस कर लिया है। बीफ 1 किलो है, आप चाहें तो 1.5 किलो भी कर सकती हैं, ज़्यादा भी जितना भी शामिल करना चाहें आपकी मर्ज़ी। मसाले उसके मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। अगर आप कुछ ज़्यादा शामिल करें या मज़ीद कोई दाल शामिल करें। बनाना शुरू करते हैं। लहसुन तक भी शामिल होगा इसमें, वो मैं आपको दिखाना और इसमें डालना भूल गई हूँ। बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 1 कप ऑयल शामिल कर लेंगे, आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल लीजिएगा। प्याज फ्राई कर लेंगे, बारीक स्लाइस कर लीजिएगा तक प्याज फ्राई होते हैं। यहाँ पे मैंने सारी दालों को एक अलग से बर्तन में डाल दी। गंदम को भी शामिल कर देंगे। इन दोनों को इन सब दालों को और गंदम को हमने धो के भिगोया था। अब पानी डाल के इसमें हम शामिल करेंगे 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच चाट मसाला और 1 चम्मच टिक्का मसाला, ताकि जब ये दाल पक जाए, गल जाए, तो बहुत ही फ्लेवरफुल हमारे पास दाल का मिक्सचर आ जाए। यहाँ पे प्याज हमारी हल्की गोल्डन हो रही है, मज़ीद गोल्डन हो रही है। यहाँ पे दालों को मैंने पकने के लिए रख दिया है। ये देखें, जब तक ये वहाँ पे हम गोश्त को तैयार करेंगे, यहाँ पे हमारी दालें गल के तैयार हो जाएंगी। यहाँ पे प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है। इसमें हम 1 टेबल स्पून ज़ीरा शामिल करेंगे और उसको कड़कड़ा लेंगे ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू फैल जाए। हरी मिर्च थोड़ी सी डाली इसमें मैंने, तकरीबन 1 टेबल स्पून शामिल कर लीजिएगा। अब बीफ शामिल कर दिए, साथ ही इसमें लहसुन तक भी शामिल करेंगे। उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब लहसुन तक शामिल किया तो कैमरा ऑन नहीं था, रिकॉर्ड नहीं हो सका। आप शामिल कर लीजिएगा। अब इसमें नमक शामिल कर लें। गोश्त फ्राई होने के साथ साथ इसमें फ्लेवर भी आ जाएगा। यहाँ पे 1.5 टीस्पून गर्म मसाले का शामिल करेंगे। मिक्स गर्म मसाला है, अच्छी क्वालिटी का कीजिएगा। 1 टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे। इसमें शामिल करेंगे धनिया, 2 टेबल स्पून शामिल करेंगे भुना हुआ कुटा हुआ। इससे इसका फ्लेवर और खुशबू दोनों बहुत अच्छी आएंगी। दही शामिल करेंगे, तकरीबन 1 पाव दही शामिल कर लेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, इसकी भुनाई स्टार्ट करेंगे। मसाले हमने शामिल कर लिए हैं। थोड़ी देर इसको भूनेंगे, इसे मिक्स कर लेंगे। जैसे इसकी भुनाई देखिए स्टार्ट हो गई है और ऑयल सेपरेट हुआ तो हमने इसमें शामिल कर दिया पानी। दही वाले बर्तन में मैंने पानी डाल के शामिल कर दिया पानी। इतना हम जानना चाहते हैं कि हमारी YouTube फैमिली दुनिया के किन किन शहरों और ममालिक तक फैली हुई है, इसलिए कमेंट्स में अपना शहर और मुल्क ज़रूर बताएं। शामिल करने हैं कि थोड़ा गल भी जाए और यखनी बच भी जाए। यहाँ पे दालें हमारी बिल्कुल गल गई, ये देखें और कितना अच्छा इनका कलर आया है। गरम गरम में थोड़ा सा इसको ठंडा करेंगे और इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून टिक्का मसाला, 1 टेबल स्पून चाट मसाला और इसको हैंड ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर लेंगे ताकि इसमें कोई गंदम, चावल और दाल एक जान हो जाए। और बहुत ही अच्छे से इसको हम पीस लेंगे ताकि इसका अच्छा सा मिक्सर बन जाए। इस तरह आपने इसको पीस लेना है और ये मसाला भी इसमें मिक्स हो जाएगा आस्ता आस्ता। थोड़ा थोड़ा अभी ये गर्म है और उसमें धुआं भी निकल रहा है। ये देखें, थोड़ी देर से हमने इसको पीसा और इसका जो मिक्सचर है कितना अच्छा हो गया। ये देखें, ये दाल, गंदम, चावल पता नहीं चल रहा, सब कुछ इसमें मिक्स हो चुका है, पिस चुका है। साइड में रख देंगे। यहाँ पे गोश्त तकरीबन गल चुका है।
बस गोश्त तकरीबन गल चुका है। आप चाहें तो इसके रेशे कर लें। इसको मैं इसमें डाल के थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगी। आपने इसके रेशे कर लेने हैं अगर आपको रेशेदार हलीम पसंद है तो लेकिन गरम गरम था, इस तरह का इसकी शक्ल आ गई। इसको भी हम ऐड कर देंगे यखनी में दोबारा से। उसी यखनी में हम दालें भी ऐड कर देंगे। हम इसको शामिल कर देते हैं बीफ की यखनी में जो हमने बनाई थी, इसे शामिल कर लीजिएगा। और दालें भी इसमें शामिल कर देते हैं। पिसी हुई दाल इसमें शामिल कर देंगे तो इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा, फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। यखनी में गोश्त के रेशे और दाल का मिक्सचर डल जाएगा। और फिर इसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून चाट मसाला, 1 टेबल स्पून तिक्का मसाला। और इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हल्दी। इस स्टेज पे आप नमक चख लीजिएगा। इसका नमक क्योंकि हमने इसमें शामिल कर दिए हैं, इन मसालों में थोड़ा नमक होता है तो नमक भी थोड़ा इस स्टेज पे देख लीजिएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, कोई गुठली ना रहे। और इसको हम कुछ देर पका लेंगे। जैसे ही फाइनल हुआ तो हमने 1.5 टीस्पून गर्म मसाले का मज़ीद शामिल कर दिया। बस हलीम हमारी रेडी है। इसे बबल्स उठ रहे हैं इसके। बस गरम मसाला मिक्स करके आप चाहें तो इसको प्याज का तड़का लगा लें। नमक मैंने थोड़ा चेक किया, नमक मुझे कम लगा है, मैंने मज़ीद नमक शामिल कर दिया है। इसे मिक्स कर लेंगे और हमारी जो हलीम की रेसिपी डन हो चुकी है। थोड़ी देर इसको रखेंगे, ये गाढ़ा हो जाएगा। हलीम हमारी डन हो चुकी है और हमने प्याज को भी क्रिस्पी फ्राई किया है। और थोड़ा ठंडा होने के बाद इस तरह की लुक आ गई। ये देखें कितना गाढ़ा हो गया हमारा हलीम। बस इसको हम निकालते हैं और सर्व करते हैं। सर्विंग बाउल में हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, बहुत ही अच्छा सा कलर आया है, सुनहरा सा। क्रिस्पी फ्राई प्याज शामिल करेंगे इसके ऊपर। इसे गार्निश करेंगे, धनिए से गार्निश करेंगे। थोड़ी सी बारीक हरी मिर्च भी आप डालिएगा इस पर। और अदरक बारीक कटा हुआ वो शामिल करेंगे। थोड़ा चाट मसाला भी शामिल कर लीजिएगा सर्व करते वक्त, और लेमन भी। तो हमारी बहुत ही मज़ेदार सी तैयार हो गई है हलीम, बीफ हलीम। मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे किचन में सिंपल और बेहतरीन हलवा बनने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनाना शुरू करते हैं। जिसके लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में आधा कप घी शामिल किया है। जब घी मेल्ट हो गया तो इसमें मैंने 3 से 4 इलायची के दाने वो शामिल कर दिए। बहुत ही आसानी से रेसिपी, झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। मिनटों में मज़ेदार सी बन जाने वाली सिंपल सी रेसिपी। जी हाँ, तकरीबन 1.25 कप ये सूजी है, बिल्कुल बारीक वाली सूजी है, ये शामिल कर लेंगे। साथ ही हम चीनी शामिल कर लेंगे। सबसे अच्छी इस रेसिपी की ये बात है कि सब चीज़ें साथ शामिल हो जाएंगी। चीनी भी साथ ही शामिल कर ली। यहाँ पे सूखा दूध 1/2 कप शामिल कर रही हूँ। आप चाहे तो 1 शामिल कर लें या चाहे तो 1.5 या 2। ठीक है, फिर चीनी ज़रा कम कर दीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त से फ्लेवर वाला हलवा झटपट बनने वाला है और बहुत ही आसानी के साथ। एक हलवा और चाय और आलू गोश्त हर एक को बनाना नहीं आता, तो ये बड़ी अच्छी सी रेसिपी है। बनती हर घर में और झटपट बनती, मगर हर एक से अच्छी नहीं बनती। तो ये बहुत अच्छी रेसिपी है। जो बिगनर्स हैं, जो ये बनाना चाह रहे हैं, उनको फ़ौरन ये बना सकते हैं। और जो भी खाएगा वो इंशाल्लाह उनकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएगा। हमारी सूजी जो भुन चुकी है, थोड़ी सी चीनी मैंने और ऐड कर दी। चीनी मोटी थी इसलिए हाथ रोक के डाली है। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया और कैसे दानेदार हो गया है। तो अब हम इसके अंदर मज़ीद थोड़ा सा घी ऐड करेंगे ताकि इसका जो फ्लेवर 2 टेबल स्पून शामिल करी हूँ घी इसमें। ठीक है
घी हमने इसलिए हाथ रोक के डाला, घी भी ज़्यादा ना हो जाए और हमें बिल्कुल बैलेंस रखना है अपनी इस हलवे का। तो आपने भी इसी मेजरमेंट के साथ चलते हुए इसको बना लेना है। और मैंने आपको बता दी कि क्या चीज़ कितनी है, ठीक है। अब इसमें ये दूध डालेंगे, दूध तकरीबन आधा किलो है और इसको मैं सारे को शामिल कर दूँगी इसमें। इससे जो इसका भुनाई के बाद ही आपने शामिल करना है, देखें। और इसका जो ऑयल है वो भी हल्का सा ऊपर आ जाएगा और बड़ा अच्छा सा और मज़ेदार सा हमारा हलवा जल्दी से रेडी हो गया। बस ये रेडी होता तो फिर हम इसमें नट्स डालेंगे। और नट्स हमने कैसे डालेंगे ये आपको पता है कि मैं नट्स कैसे शामिल करूँगी। इसी तरह आपने इसको थोड़ी देर घुमाना है, 5 मिनट से भी कम इसमें टाइम लगेगा। और ये देखें इसका ऐसा टेक्सचर हल्का हल्का शाइनी सा हमारा हलवा रेडी हो गया, मज़ेदार सा बेमिसाल सा। ये बादाम मैं काट रही थी, एक बादाम ने जंप मार के पहली ऑयल में शामिल हो गया, सॉरी घी में। ट्रिक कैसी लगी आपको? तो बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आने वाला है इंशाल्लाह। वैसे ही हमारा हलवा भी बेहतरीन सा तैयार हो गया। और ये कलर देखें कितना, नहीं करना वरना जलने की स्मेल आ जाएगी। ये देखें शामिल कर दिया हलवे के अंदर हमारे बेहतरीन से नट्स और हमारा बेहतरीन शानदार शाही हलवा तैयार हो चुका है। तो इसका मैं आपको फाइनल टच भी दिखाऊंगी किस तरह का इसका टेक्सचर है और बहुत ही मज़ेदार। मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट